बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम हाइक्विजन के आईपी कैमरे को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम अपने एनवीआर के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप हाइक्विजन का या दावा का किसी भी कंपनी का आईपी कैमरा परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपको आईपी कैमरे में आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसका जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है उसको चेंज करना पड़ता है। चेंज करके आपको अपने नेटवर्क के मुताबिक, अपने राउटर की रेंज के मुताबिक या अपने डीवीआर के मुताबिक आपको आईपी एड्रेस रखना पड़ता है। तो दोस्तों, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि आप हाइक्विजन के आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अब वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा मैंने दावा आईपी कैमरे को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे आप दावा एनवीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं, इस हवाले से मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं और इनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि ये देखें, ये मेरे पास हाइक्विजन का आईपी कैमरा जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि इसका हमने आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है जी, इसका जो हमने आईपी एड्रेस रखा था वही सेम आईपी एड्रेस है। आज की हम इस वीडियो में इस आईपी कैमरे को इस एनवीआर के साथ कॉन्फ़िगर करना, इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास डीवीआर है, लेकिन मैंने डीवीआर को एनवीआर में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि अब आपको एनवीआर का ही इंटरफेस इधर नजर आएगा। मैंने डीवीआर को एनवीआर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, जब भी आपने आईपी कैमरे इंस्टॉल करने हैं तो सबसे पहले आपको आईपी कैमरा चाहिए होगा। ठीक है, इसको आपने आईपी कैमरा चाहिए होगा और इसके अलावा ये पावर अडाप्टर है जिसकी मदद से हमने कैमरे को पावर देनी है। ये 2 एम्पेयर का पावर अडाप्टर है मेरे पास और ये सिंपल स्विच है टीपी लिंक का। ठीक है, ये 5 पोर्ट टीपी लिंक का सिंपल स्विच है। इसके साथ हम अपने कैमरे की कनेक्टिविटी करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, ये देखेंगे इथरनेट केबल है। ये मैंने 2 पीस लिए, एक ये पीस है इथरनेट केबल का और एक ये वाला है। ये देखें, छोटा सा पीस मैंने बनाया है। तो अगर आपको नहीं पता कि आप इथरनेट केबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब भी आपने आईपी कैमरे इंस्टॉल करने हैं तो सबसे पहले आपने केबलिंग करनी है। जहां भी आपने एनवीआर से लेकर कैमरे तक आपने प्रॉपर तरीके से केबलिंग करनी है। केबलिंग करने के बाद आपने ये RJ45 कनेक्टर लगाने हैं पंचर प्लास की मदद से। तो दोस्तों, आप RJ45 कनेक्टर कैसे लगा सकते हैं, तो इस वाले से मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू मेक इथरनेट केबल। तो आप उस वीडियो में सीख सकते हैं कि आप कैसे इथरनेट केबल को RJ45 कनेक्टर लगा सकते हैं। अगर मैं सारी चीजें इस वीडियो में ही बताता जाऊं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी इस तरह का तरीकाकार बताया हुआ है। तो दोस्तों, ये मेरे पास इथरनेट केबल है और ये मेरे पास जी स्विच है सिंपल, ये पावर अडाप्टर है और ये कैमरा है। तो जब भी आपने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने हैं, जो आईपी कैमरे इंस्टॉल करने हैं, तो आईपी कैमरे के बैकएंड पर हम सिंपल स्विच भी यूज कर सकते हैं और पीओई स्विच भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास सिंपल स्विच है, इसलिए मैं इस पर ही आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं। अगर आपने पीओई स्विच यूज करना है तो उसका भी कनेक्टिविटी का सेम तरीकाकार है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिंपल स्विच यूज करते हैं तो सिंपल स्विच ये है कि ये सस्ता है, लेकिन आपको इसके साथ पावर अडाप्टर हर कैमरे के साथ यूज करने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने लॉन्ग डिस्टेंस पर आपके कैमरे हैं तो आपने पावर डायरेक्ट देनी है कैमरे को, उसके साथ ही पावर अडाप्टर लगाना है, तो फिर आप सिंपल स्विच ही बैकएंड पर यूज करेंगे। अगर आपने कैमरे के साथ पावर अडाप्टर यूज नहीं करने, बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप बैकएंड पर आप पीओई स्विच यूज करें। तो सिंपल स्विच को या पीओई स्विच को कैसे यूज करते हैं, ये नेक्स्ट जाकर मैं कनेक्टिविटी के प्रोसेस में मैं आपको सिखाता हूं। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं नफासत अली और आप देख रहे हैं HBF टेक यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आपको वीडियो की अच्छे तरीके समझ आई तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने केबलिंग करनी है। तो यानी कि कैमरे से एनवीआर तक आपने केबल की वायरिंग करनी है। तो वायरिंग करने के बाद आपने RJ45 कनेक्टर लगाने हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली ये देखें, ये मेरे पास आईपी कैमरा है हाइक्विजन कंपनी का, ये देखें। ठीक है जी, ये आईपी कैमरा है, इस पर हम ये कनेक्ट कर देंगे ये इथरनेट केबल को। ठीक है, तो ये आपने कैमरे को क्या करना है, ये देखें, कैमरे के बॉक्स के अंदर से ये आपको स्क्रू और ये जो गट्टियां हैं ये निकल जाएंगी। ठीक है, ये आपको बॉक्स में से मिलेंगी, आपने इसको दीवार के साथ फिक्स कर लेना है। ये देखें, ये 3 पॉइंट्स बने हुए हैं कैमरे के, आपने इसको दीवार के साथ प्रॉपर तरीके से फिक्स करके फिर ये 2 केबल्स आपको नजर आएंगी। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या करना है, एक के साथ आपने इथरनेट केबल कनेक्ट कर देनी है और दूसरे के साथ आपने पावर अडाप्टर कनेक्ट कर देना है।
ठीक है जी। लेकिन बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप बैकएंड पर पीओई स्विच यूज करें। पीओई स्विच का क्या मतलब होता है कि डाटा और पावर दोनों एक ही पीओई स्विच के थ्रू ही जाएंगी। ठीक है जी। यानी कि जो पीओई स्विच का मेन फायदा क्या है कि पावर और डाटा दोनों चीजें, पीओई स्टैंड फॉर है पावर ओवर इथरनेट, यानी कि पावर और इथरनेट दोनों, पावर भी और डाटा भी दोनों पीओई स्विच के थ्रू ही आएंगी। ठीक है जी। ये आपने अगर पीओई स्विच है आपके पास तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ ये कनेक्टिविटी करनी है इसके साथ, ये इथरनेट केबल को इस पोर्ट के साथ कनेक्ट करके। तो बैकएंड पे आपने क्या करना है, आपने पीओई स्विच की पोर्ट नंबर 1 पे लाके इसको कनेक्ट कर देना है। जितने भी कैमरे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कैमरे बेशक आपके 4 कैमरे हैं, 5 या 6 हैं, जितने भी हैं, आपने इसी तरह केबल बनानी है, उनकी केबलिंग बना के आपने ये जो पीओई स्विच होगा, पीओई स्विच की सारी पोर्ट पर लाके इसको कनेक्टिविटी कर देनी है। तो फिर आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास 4+1 पीओई स्विच है, 4+1 पीओई स्विच का क्या मतलब है कि आपके पास 4 पोर्ट्स होंगी पीओई की और एक पोर्ट होगी लैन की। जो लैन की एक पोर्ट होगी, 4 पोर्ट जो पीओई की होंगी, उन पर आपने 4 के 4 कैमरे लाके कनेक्ट कर देने हैं। जो एक पोर्ट होगी लैन की, तो जो लैन पोर्ट होगी, लैन पोर्ट पर आपने केबल कनेक्ट करनी है और दूसरी साइड, उसी केबल की जो दूसरी साइड होगी उसको आपने क्या करना है, एनवीआर के साथ कनेक्ट कर देना है। ये देखें जिस तरह के ये मेरे पास एनवीआर है, इसके साथ हम इसकी दूसरी साइड कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से आपकी सारी वायरिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये सारे 4 के 4 कैमरे पीओई पोर्ट पर कनेक्ट हो गए। जो लैन पोर्ट होगी, लैन पोर्ट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे एनवीआर को। तो ये हमारी प्रॉपर वायरिंग हो जाएगी। इसके बाद आपने पीओई स्विच को भी पावर दे देनी है और जो एनवीआर है उसको भी पावर देनी है, तो आपके कैमरे चलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरे पास पीओई स्विच नहीं है, ये सिंपल स्विच है, इसलिए मैं कैमरे को पावर अडाप्टर भी डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं और ये जो केबल है इसको भी मैं एनवीआर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं। तो डायरेक्ट कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूं कि आप एनवीआर में कौन सी सेटिंग करेंगे, किस तरह आप अपने कैमरे आईपी कैमरे का आईपी उसमें असेस करके तो कैमरे को कैसे एनवीआर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये देखें, ये मैं आपका ये जो केबल का पीस है ये मैं एनवीआर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ये मैंने एनवीआर के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर दी। ठीक है जी। तो ये देखें, अब मैं आपको ये जो पावर अडाप्टर है इसकी भी मैं कनेक्टिविटी कर देता हूं कैमरे के साथ। ये मैं कैमरे के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी कर दी। ये पावर जो अडाप्टर है इसको मैं एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देता हूं। तो ये देखें, ये कैमरे की लाइट्स ऑन हो गई है, पावर अडाप्टर मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और ये जो इथरनेट केबल है, इथरनेट केबल को मैंने एनवीआर में कनेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं एलईडी की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, ये हम आ गए अपनी एलईडी की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले आपने जो आपका हाइक्विजन का आईपी कैमरा है उसका आईपी सर्च करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मेन मेन्यू की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेन मेन्यू में जाने के बाद ये देखें, ये कैमरे की ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो कैमरे में जाने के बाद ये आईपी कैमरे की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये देखें, हमारा जो एक कैमरा इसके साथ कनेक्ट है एनवीआर के साथ, वो उसका आईपी एड्रेस हो गया है 192.168.1.100, यानी कि यही आईपी एड्रेस हमने लास्ट वीडियो में हाइक्विजन के आईपी कैमरे में कॉन्फ़िगर किया था। तो ये देख लें दोस्तों, ये इधर आपके सामने शो हो रहा है। जितने भी आपके कैमरे इसके साथ कनेक्ट होंगे, इस पीओई स्विच के साथ या एनवीआर के साथ कनेक्ट होंगे, तो वो सबके आईपी एड्रेस इधर शो हो रहे होंगे। आपने सिंपली क्या करना है, उनके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपने ऐड कर देना है। तो ये देखें, ये ऐड की ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूं। तो ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें, इसका जो स्टेटस है वो भी ऑनलाइन हो गया, वो भी एक्टिव हो गया। ठीक है। अब हम बैक चलते हैं, बैक जाके हम देखते हैं कि ये देखें हमारा जो एक कैमरा कनेक्टेड है वो ये देखें उसका डिस्प्ले नजर आ रहा है। ठीक है जी। ये हमारा कैमरा कनेक्टेड है इसके साथ एनवीआर के साथ। तो जितने भी कैमरे आपके एनवीआर के साथ कनेक्टेड होंगे उन सब का आईपी एड्रेस इधर शो हो रहा होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, उन सब के को ऐड के बटन पे क्लिक करना है और उनका स्टेटस जब एक्टिव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके कैमरे चल गए हैं। अगर स्टेटस में इधर एरर आ जाता है लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि आपके किसी भी कैमरे में आईपी एड्रेस में फर्क है या इसकी कोई कनेक्टिविटी में फर्क है। तो दोस्तों उस कैमरे को आपने प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। और इसके अलावा एक दो मसला और क्या आता है कि अगर आपका जो आईपी एड्रेस है एनवीआर का, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं आपको नेटवर्क सेटिंग में जाकर दिखाता हूं। ये मैंने आईपी एड्रेस रखा है 192.168.1.2 और गेटवे 1.1 है। अगर मैं इधर 10.2 कर दूं और 10.1 कर दूं, लेकिन ये जो हमारा आईपी कैमरा है, आईपी कैमरे का पासवर्ड है 1.100। तो दोस्तों इन दोनों की जो रेंज है वो डिफरेंट अगर हो जाएगी तो फिर भी आपके कैमरे का डिस्प्ले नजर नहीं आएगा। ये देखें, मैं आपको इधर 10 करके दिखाता हूं। ये मैं इधर 10 कर देता हूं और नीचे भी 10 कर देता हूं।
तो जब भी आपने आईपी कैमरे को कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आपने एनवीआर का आईपी एड्रेस भी चेंज कर लेना है, उसको भी चेक कर लेना है। तो जिस रेंज का मैंने आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस रखा है उसी रेंज का ही आपने एनवीआर का आईपी एड्रेस रखना है, ठीक है। अगर आप इधर डिफरेंट होगा तो ये हमारा कैमरे का डिस्प्ले नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था तरीकाकार कि आप किस तरह से हाइक्विजन के आईपी कैमरे को अपने एनवीआर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे एनवीआर के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपके माइंड में किसी भी किस्म की क्यूरी है तो मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका मसला हल करवा दूंगा। अगर दोस्तों आज की इस वीडियो की अच्छे तरीके समझ आई है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।